अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए आइए आज एक ऐसे विभूति का स्मरण करें जिसने जीवन पर्यंत अध्यात्म विज्ञान को आत्मसात करने में और उस आत्मसात निधिध्यासन के समय आने वाले अनुभवों को लिखित रूप से नमूद किया। ऐसी महान विभूति माता सौराम सखी देवी, इनका आज इस अंक में हम विशेष स्मरण करते हैं क्योंकि उन्होंने दी हुई जो ज्ञान शलाकाएं हैं वो हमारे संपूर्ण अध्यात्म विज्ञान प्राप्ति की दिशा में प्रकाशमान करती रहती है। हमारे मन बुद्धि चित्त और अहंकार को सदैव प्रज्वलित और तेजस्वी रखती है। इनका एक ग्रंथ सर्वांग योग का अर्थाभ्यास ये हमारे पास है और इस अंक का हम परिचय इस अंक में दे रहे हैं। माता राम सखी देवी, इन्होंने श्री सतानंद जी और माता गायत्री देवी, इनसे अध्यात्म विज्ञान की प्राप्ति की और सतत सहवास से उन्होंने इस अध्यात्म विज्ञान को पूरी तरह निधिध्यासन अवस्था में पहुंचाया और जानत तुम्ही होई जाई, इस भूमिका तक वे पहुंची। सर्वांग योग के अर्थाभ्यास इस ग्रंथ में माता राम सखी देवी, इन्होंने सर्वप्रथम विषय सूची प्रस्तुत की है और विषय सूची के साथ फिर दो शब्द जो उनकी भूमिका है उसे विशद किया है। अनंतर समर्पण है, जो जिस समर्पण में वे कहती है कि जिनके द्वारा दिव्य नेत्र अर्थात दिव्य चक्षु प्राप्त हुए, उन्हीं असीम कृपालु विश्व स्वरूप सद्गुरु परम पूज्य परम योगेश्वर श्री स्वामी सतानंद चैतन्य तथा परम पूज्य परम योगेश्वरी श्री माता गायत्री देवी के कर कमलों में सादर सप्रेम समर्पित है। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुम्य भेव समर्पये। इस प्रकार की उन्होंने समर्पण भूमिका यहाँ प्रस्तुत की है। उसके अनंतर इस ग्रंथ में क्या है और इस ग्रंथ को प्रकाशित करने की, इस ग्रंथ को विविध प्रकार से समृद्ध करने की क्या आवश्यकता है, इस विषय में उन्होंने भूमिका प्रस्तुत की है और वो भूमिका पठनीय है और समझने योग्य है कि श्रीमद् भगवद गीता का जो विश्वरूप दर्शन है वो सर्वांग योग के द्वारा कैसे प्राप्त होता है। उसके अनंतर प्रथम खंड में सर्वांग योग का अभ्यास, सर्वांग योग का अभ्यास अर्थात सब अंगों सहित पिंड को ब्रह्मांड में मिलान करने की युक्ति क्या है, इसका विशद वर्णन उन्होंने किया है। उसके अनंतर उन्होंने सर्वांग योग का अभ्यास क्रमशः कैसे किया जाता है, सर्वप्रथम उत्क्रांति चक्र जो चारों खानी का विवरण है, उसके अनंतर 5 तत्वों का अभ्यास, 3 गुणों का अभ्यास, 3 गुण और उनके कार्य, साथ ही अक्षरात्मा मिठास का लक्ष्य सहित अभ्यास, सद्गुरु परमात्मा का अभेद अनुभव और उसका अभ्यास प्रस्तुत किया है। फिर तीसरे अध्याय में मोक्ष सुख के हेतु दृढ़ीकरण का अभ्यास जो श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय से प्रारंभ होता है, उसका विवरण है। फिर चतुर्थ अध्याय में निधिध्यास के हेतु आत्मसमर्पण कैसे किया जाए, इसका विवरण है। फिर परिशिष्ट है जिसमें
सर्वांग योग के महत्व में सिद्धांत युक्त वाक्य 1 से लेकर 30 तक कुछ त्रिपुटियां भी उन्होंने प्रस्तुत की है। उसके अनंतर विषय चारुखानी का उत्क्रांति चक्र से लेकर निज स्वरूप स्मृति विस्मृति दर्शक कोष्टक भगवान श्री मायानंद चैतन्य प्रणीत दिव्य दृष्टि के नक्शों का स्पष्टीकरण उन्होंने इस पुस्तिका में विवरण और नक्शों सहित प्रस्तुत किया है, जिसके लिए वे धन्यवाद की पात्र हैं। साथ ही उन्होंने इस अंक को धर्मार्थ वितरित करने का जो कार्य है वे श्रीमती गौरा गोयल प्रस्तुत करती है और श्रीमती गौरा गोयल इन्होंने ही ऋषि मुनि प्रकाशन विद्यानगर सांवेर रोड उज्जैन मध्य प्रदेश में इसे प्रस्तुत किया, प्रकाशित किया और ये सर्वांग योग का अर्थाभ्यास ग्रंथ अर्थात विज्ञान कुंजी हम तक निःशुल्क पहुंचाई, जिसके लिए श्रीमती गौरा गोयल और ऋषि मुनि प्रकाशन धन्यवाद के पात्र है। हम इस सर्वांग योग के अर्थाभ्यास ग्रंथ से कुछ प्रस्तुत करेंगे और साथ ही इस सर्वांग योग के अर्थाभ्यास में सर्वांग योग को किस तरह स्पष्ट रूप से और ग्रहण करने योग्य बनाकर प्रस्तुत किया है, इसका भी विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आशा है अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के हमारे सभी प्रेमी पाठक मित्र आचार्य गुरुजन और इस चैनल को प्रोत्साहन और जिसे कहा जाएगा कि मार्गदर्शन करने वाले सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करते हैं और सर्वांग योग अर्थाभ्यास से सिद्धांत सुक्ति प्रस्तुत करते हैं, जिसको आप सब अपनाएंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।